हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। द फर्स्ट टर्म किसी एपी की जो ऑन एन एपी इज 5, किसी एपी की फर्स्ट टर्म है 5 एंड लास्ट टर्म 45 है, और लास्ट टर्म जो हमें ए एन दे रखी है वो 45 है, और सम जो है एस एन जो है वो 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कि इसमें कितनी टर्म यूज की है जिससे लास्ट टर्म बनी है, और जिसका सम जोड़ इन्होंने किया हुआ है वो कितनी टर्म में है, और कॉमन डिफरेंस इनमें डिफरेंस कितने का चल रहा है। तो सबसे पहले लिख दे जो हमारे पास है फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं वो है 5, और लास्ट टर्म जो होती है लास्ट टर्म जिसको ए एन से डिनोट करते हैं वो है 45, और सम ऑफ एन टर्म जो कि एस एन है, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं कि 10 टर्मों का भी इसका कितने का सम है, तो एन टर्मों का जो सम है वो 400 है। तो एस एन का फार्मूला लगाएं, एस एन इज इक्वल टू में n/2 ए प्लस में, क्योंकि अब की बार ए एन गिवन है तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में ए एन। एस एन जो है वो हमारे पास है 400, एन का मान हमें निकालना है कि नंबर ऑफ टर्म है कितनी। ए की जगह 5 प्लस है, और ए एन की जगह है 45, तो इसको सोल्व करें 400 एन बटे में 2 मल्टीप्लाई यहाँ से 45 में 5 ऐड करेंगे 50, तो ये यहाँ से अब 50 इसके क्या आ जाएगा डिवाइड में, और 2 इसके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ये वाला तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 5 1 जा 5, 5 8 जा 8 मुझे 40 होते हैं, तो 8 2 जा 16, तो n का मान कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्म 16 आ चुकी है। अब हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। दूसरा में पूछा गया है कॉमन डिफरेंस, जो कि इससे निकलेगा ए एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का यूज करके। एस एन का फार्मूला लगाकर भी फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। ए एन जो हमारे पास गिवन है 45, ए का मान 5 है, एन माइनस 1 16 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी हमें निकालना है, तो यहाँ से ये 5 यहाँ पे प्लस का इस तरफ आके माइनस का, 16 में 1 माइनस करेंगे 15 डी, और यहाँ से बच जाएगा 40, ये यहाँ पे इसके आके डिवाइड में, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। 15 1 की टेबल पे तो ये जाएगा नहीं, 5 से 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, तो डी का मान कितना आ जाता है 8/3, तो ये हमारे पास डी आ जाता है, और हमारे पास एन आ जाता है जो पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देन हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म इज 16 एंड कॉमन डिफरेंस इज 8/3। तो ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन है, जो कि 5th क्वेश्चन है, जिसके अंदर ए और ए एन दे रखा है, एस एन भी दे रखे हैं। तो हमने एस एन का पहले फार्मूला लगा के हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली। अगर डायरेक्ट हम ए एन का फार्मूला लगाते तो यहाँ डी भी नहीं था और एन भी नहीं था, तो दो चीज़ें निकालना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने पहले एस एन लगाया है जिससे एन आ गया है, और दूसरा हमारे पास ये डी आ गया। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की पहली टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है। पहली टर्म तो है 17 और लास्ट टर्म है हमारे पास 350 रिस्पेक्टिवली, का मतलब ये होता है जो पहले दे रखा है वो पहले है, जैसे फर्स्ट टर्म तो पहले नंबर पे है और लास्ट टर्म जो है वो बाद में है, तो ये रिस्पेक्टिवली का मतलब जो पहले दे रखा है वो पहले, लास्ट में दे रखा है वो लास्ट में। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, और इनका कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है 9, हमें क्या ज्ञात करना है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो कितनी टर्म है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, एन का मान निकालना है, और व्हाट इज देयर सम, और उनका फिर सम निकालना है, जितनी टर्म आएंगी उनका हमें सम निकालना है। तो देखते हैं, हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। जो हमें गिवन है फर्स्ट टर्म जिसको ए से डिनोट करते हैं, जो कि है हमारे पास 17, और जो कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो कि हमारे पास डी से डिनोट करते हैं वो है 9। उसके बाद है लास्ट टर्म जिसको हम 350 है। ए एन जो होता है लास्ट टर्म ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम फार्मूला यूज कर लें, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है, ए एन तो हमें दे रखा है, तो एस एन का हमें कोई
निकालना है तो ए एन वाला फार्मूला लगाए हम। ये दे रखे लास्ट टर्म जो होती है ए एन होती है जो कि है 350, ए की जगह है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी का मान एन का मान हमें नहीं दे रखा है और डी का मान जो है वो 9 है, डी का मान 9। ये यहाँ प्लस का है, पहले यहाँ लेके आओ इसको, ये आ जाएगा यहाँ माइनस का 17, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में चल रहा है 9, इसके अंदर से माइनस करें 17 तो क्या आ जाएगा 7 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से 3, यहाँ पे बच जाएगा एल कॉमन, यहाँ से क्या लिया हुआ है हमने कैरी, नहीं तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं हम 17 को कैरी लेके, तो देखो 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3 और 3 333। ये 9 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में n माइनस 1, 9 से कैंसिल करें, 9 1 जा 9 और 9 की टेबल पे 9 3 जा कितना होता है 27, या फिर इसको डिवाइड करके हम देख सकते हैं 9 से, 9 3 जा 27, यहाँ से बच जाएगा 13 में से 7 गए 6, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया, ऊपर से उतारा 3 और 9 की टेबल पे 9 7 जा 9 63 होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाता है 37 पे। ये माइनस का 1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो n का मान जो हमारे पास n इजिकल टू में आ गया 37, सॉरी 37 और 1 38, ये हमारे पास क्या आ जाता है n का मान आ जाता है। अब हमें क्या निकालना है, सम नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल ली, हाउ मेनी टर्म्स, तो व्हाट इज देयर सम, तो उनका सम निकालना है। Sn का जो फार्मूला है n बाय में 2 a प्लस में a n, क्यों लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दे रखी है a n का मान, तो एस एन एन की जगह 38 टर्मों का हमें सम निकालना है, क्योंकि n की जगह कितना है 38 है और a हमारे पास कितना है 17 है और a n जो हमारे पास वो है 350। तो यहाँ से कैंसिल करें, 2 1 जा 2, 19 दूनी 38 होते हैं, तो यहाँ से 19 मल्टीप्लाई में इन दोनों का जोड़ कर दें हम, 7 ऐड करेंगे तो 0 में 7, 5 और 1 6 और 3, तो ये आ जाता है हमारे पास। इनकी अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 के साथ, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम 9 9 से 63, 6 9 6 54, 54 और 6 60 और 6 9 9 27, 27 और 6 क्या हो जाएगा 33, मल्टीप्लाई यहाँ पे 7 6 3 1 के साथ करेंगे तो 3 7 9 और 6, तो 6973। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका 38 टर्मों का जोड़ आ जाता है। कि हमारे पास एक तो सम पूछ रखा था और एक नंबर ऑफ टर्म पूछ रखी थी, तो देन लास्ट में हम लिख सकते हैं दी नंबर ऑफ टर्म, तो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्म इज 38 है एंड देयर सम, और उनका सम जो है वो है हमारे पास 6973। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाता है। इससे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। तो ये आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।